आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है। चैप्टर 1 है रिलेशन, एक्सरसाइज है 1.1। इसमें अगला सवाल है एन इंटीजर m इज सेड टू रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n। मतलब m n से रिलेटेड है इफ, मतलब इसमें एक कंडीशन दी है m इज अ मल्टीपल ऑफ n। तो m इज अ मल्टीपल ऑफ n का मतलब क्या है, कुछ k रख देते हैं, कोई कांस्टेंट। तो m इक्वल्स टू के एन, के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और लेकिन k को इंटीजर है तो k को हम नेचुरल नंबर कर देते हैं। ये दोनों आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, m और n इंटीजर हैं। चेक इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिविटी को चेक करना है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव में, आपको मैंने बताया था कि जो जैसे a और b का हमारे पास कंडीशन होती थी तो जहां भी होता था वहां a रख देते थे, जहां b वहां a। तो इसमें यही करेंगे, m बराबर के एन है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। तो हम इसको इसकी जगह a रख देते हैं। तो m बराबर k, इस m को n की जगह रख देना। तो m बराबर के m हो सकता है, क्योंकि k अगर इक्वल टू 1 हो तो m बराबर m हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये। दूसरा चेक कर रहे हैं इसमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, अगर m बराबर के एन है तो n बराबर के एम होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? चलिए करके देखते हैं। इसको मैं लिख देता हूं के एम बराबर एन, उल्टा इधर कर दिया मैंने, और इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इस 1 को और इस 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, m बराबर के एन, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं के एम बाय एन। तो यहां बना 1 बाय के और यहां बना के। तो 1 बाय के तो के बराबर नहीं होता है अमूमन, नॉर्मली। अगर के को आप नेचुरल नंबर कहें तो ये तो इसके बराबर अमूमन नहीं होता है। तो हम इसको सिमेट्रिसिटी में तो नहीं डाल सकते। सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, सॉरी। उसके बाद जो तीसरा है वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अब क्या है आपके पास a और b, जैसे m है, n है, अब कोई o ले लीजिए। तो ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, c हो जाएगा। तो a रिलेटेड टू b, यानी कि m और n रिलेटेड है, तो m बराबर के एन, और b और c रिलेटेड है यानी n बराबर k इंटू ओ। अब हमको लाना है, ये दोनों अगर सही है तो हमको लाना है m बराबर k और m बराबर k इंटू ओ, ये लेके आना है। m बराबर के एन, ये पहला रिलेशन हो गया। n बराबर के ओ, m इक्वल्स टू के ओ आता है कि नहीं आता है? तो m और के ओ दिख रहा है, तो n हटा देते हैं यहां से किसी तरीके से, इस जगह से n हटा देते हैं। n बराबर के ओ, इसको यहां रख देते हैं। m बराबर के, n की जगह मैं के ओ रख रहा हूं, के इंटू ओ। तो के इंटू के अगेन एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये एक और कांस्टेंट हो गया, क्योंकि देखिए m बराबर के एन, n बराबर के ओ, हमको m बराबर के इंटू ओ लाना है, m बराबर के, यस। तो मैंने क्या किया, इसको n को इसकी जगह रख दिया। तो के इंटू के, ये के इंटू के, फिर से कोई कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है, कोई के एल कुछ भी ले सकते हैं आप, एल ले लीजिए, के ले लीजिए। तो मैं इसको कैपिटल के मान लेता हूँ, m बराबर कैपिटल के। तो इससे मिल गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13। शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, जो रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन सेट आर, रिलेशन है और किस सेट पे है, रियल नंबर्स पे है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो चेक कर लेते हैं इसको। बेसिकली ये कहा गया है, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आर बराबर ही, हम ऑलरेडी क्वेश्चन इस तरीके का कर चुके हैं। तो ए बी जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें ए और बी बता रहे हैं कि रियल नंबर हैं, और ए इज ग्रेटर देन सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये चेक करना है। तो ये हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अगर हम पहला देखें, जिसे हम रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। मैंने कहा था ए और बी जहां पर आए वहां ए रख दीजिए, बी की जगह ए रख दीजिए, वो चेक कर लीजिए। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो सकता है, क्योंकि ए ग्रेटर देन नहीं होगा तो इक्वल तो होगा, है ना। तो ये ए इक्वल टू ए तो होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो आपका बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ये तो सर सही नहीं है। अगर आप कहें टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ये
क्या सही है ना? ये तो गलत हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। तीसरे पे आते हैं ट्रांजिटिव। अब ए बी सी लेने पड़ते हैं इसमें। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो क्या आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ए ग्रेटर देन, इस तीनों को कंबाइन भी तो कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसका मतलब यही है। तो मतलब सीधी सी बात है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। चाहे तो नंबर रख लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 2 4 बड़ा है तो इसको उल्टा कर देते हैं, 6 4 2 कर दीजिए। 6 4 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, तो 6 2 से बड़ा है, ऐसे ऐसे बता सकते हैं आप। तो ये ट्रांजिटिव तो है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अच्छा, कई जगह ये क्वेश्चन नंबर 14 है, कई बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये NCERT का सवाल है और इसमें अलग अलग 5 पार्ट है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच। तो पहली चीज बता दूं आपको, अगर आपके पास ए बी है, तो अगर ए रिलेटेड टू ए है, बी रिलेटेड टू बी है, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ऐसी ए बी सी ले लीजिए, ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी है, ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो एक एक करके हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं इसको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हम ले रहे हैं एक सेट ए 1 2 3, और बहुत ध्यान से देखिएगा इस सेट ए। इसमें 1 1 2 2 3 3 ये बना देगा आपका रिफ्लेक्सिव। फिर हमने 1 2 2 1 लिया, तो 1 2 अगर ए बी है तो बी ए बी है। ऐसे हमने लिया 2 3 और यहां 3 2 और जोड़ रहा हूं मैं, एक और चीज जुड़ी है इसमें, नहीं 2 3 है तो 3 2 है। बस यहां पर आपका ये सिमेट्रिक भी हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव कैसे नहीं है? ट्रांजिटिव ऐसे नहीं है कि 1 2 और 2 3 दिख रहा है आपको इसमें, देखिए ये 1 2 है, ये 2 3 है, और 1 2 और 2 3 अगर आप लेंगे तो अगर ट्रांजिटिव होता तो आपको 1 3 मिलना चाहिए। ये ए बी है, ये बी सी है, 1 3 मिलना चाहिए, जो कि यहां आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन दिखेगा, ये ए सेट 1 2 3 में बना रहे हैं। 1 1 2 2 3 3 ये तो रिफ्लेक्सिव बना देगा, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव देखिए कैसे बन रहा है ये। आप देखिए ये 1 2 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, 2 3 है। तो 1 2 और 2 3 को लीजिए, 1 2 और 2 3, तो 1 3 मिल रहा है यहां पर। कहने का मतलब 1 2 है और 2 3 है, ए बी बी सी, तो ए सी 1 3 ये दिख रहा है ना आपको इसमें। तो क्या है ये? ट्रांजिटिव है। लेकिन 1 2 का 2 1 नहीं दिख रहा, 1 3 का 3 1 नहीं दिख रहा, और 3 2 का 2 3 का 3 2 नहीं दिख रहा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरे पे आते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 3 3 तो दिखना ही नहीं है आपको। तो यहां पर देखिए 1 1 2 2 3 3 तो आपको नहीं दिख रहा है। अब हमको ये बताना है कि सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। कैसे है देखिए, 1 2 2 1 है, 1 2 और 2, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 और जोड़ दीजिए। ओके, 2 3 है, अगर 2 3 है तो 3 2 और जोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 तो नहीं दिख रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव कैसे है? ट्रांजिटिव इस तरीके से है कि 1 यहां पर आप देखिए ए बी और बी सी में ए सी आना चाहिए आपका। क्लियर है ना? तो ट्रांजिटिव में अगर मैं कहूं कि 1 2 और 2 1 है, 1 3 और 3 1 है, लेकिन अगर मैं 1 2 और 2 3 को ले रहा हूं, देखिए 1 2 और 2 3 को, तो मुझे 1 3 मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? 1 3 बिल्कुल मिल रहा है। 1 2 और 1 2 और 2 3 में 1 3 मिल रहा है। और कोई चेक कर सकते हैं वैसे, लेकिन 1 2 से 1 2 2 3 में हमको 1 2 2 3 में 1 3 मिल ही रहा है, तो ये आपका ये हो गया। और भी कोई, अगर अगर आप और भी चेक करना चाहे तो ये 3 1 और 1 2 ले लेता हूं मैं, 3 1 और 1 2 ले लेते हैं। तो 3 1 और 1 2 में 3 2 मिलना चाहिए,
तो ये 3 2 आपका मैंने जोड़ ही दिया यहाँ पर, ये भी जोड़ेगा साथ में, ठीक है, इसमें ये दोनों जोड़ेंगे, तो ये क्लियर हो गया। चौथे पे आइए, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखें आप, 1 2 के साथ 2 1 है, 1 3 के साथ 3 1 है, इसमें 1 1 2 2 3 3 आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक कैसा होता है, ए बी बी ए बी बी ए, ये सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है, ओके, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आप देखें, अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लूं, जैसे 2 1 और 1 3 ले लीजिए। 2 1 1 3 में आपको क्या ट्रांजिटिव में 2 3 मिलना चाहिए, क्या आपको 2 3 दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा ना, बस इसी तरीके से करेंगे। पांचवा है ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो पहली चीज तो रिफ्लेक्सिव देख लीजिए, 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ओके, अब सिमेट्रिक कैसे नहीं है? 1 2 का 2 1 नहीं है, 2 3 का 3 2 नहीं है, 1 3 का 3 1 नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे है? ट्रांजिटिव इस तरीके से है कि 1 2 2 3 उठाइए आप, 1 2 और 2 3, 1 2 2 3 का 2 2 अगर काट दीजिए तो 1 3 बनता है। क्या 1 3 दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपका इस तरीके से आप ये रिलेशन बना देंगे। यहाँ पर देखिए 3 2 और 3 2 मैंने जोड़ा है, तो इसको जोड़ के ही ये बनेगा। ये इसमें प्रिंटेड नहीं है लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है ये 14 नंबर क्वेश्चन है कई एडिशन में, ध्यान रखिएगा, है ना, कई इधर उधर कर देते हैं ये जब नया एडिशन लाते हैं। तो आपका रिलेशन कुछ इस तरीके से है, रिलेशन आपको दिया है 1 2 2 3, मैं बड़ा लिख देता हूं, 1 2 और 2 3। सवाल क्या पूछा गया है इसमें? सवाल पूछा गया है, सेट है आपका A 1 2 3, ये आपका सेट है। Add a minimum number of ordered pairs such that the enlarged relation is symmetric, transitive and reflexive. तीनों होने चाहिए। तो पहली चीज तो यह है कि आपको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 1 2 2 3 3 जोड़ देंगे हम, तो क्या बना? 1 2 तो है ही, 2 3 है ही, 1 1 हमने जोड़ दिया, 2 2 जोड़ दिया, 3 3 जोड़ दिया, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट। अब आइए हम आते हैं उस पर सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में इंटरचेंज होना चाहिए, मतलब 1 2 है तो 2 1 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो 2 1 डाल दीजिए इसमें। 2 3 है तो 3 2 नहीं दिख रहा तो 3 2 डाल दीजिए इसमें। 1 1 तो खैर है, 2 2 3 3, ठीक है। तो 1 2 का 2 1 डाल दिया मैंने और 2 3 का 3 2 डाल दिया, ये बन गया। अब आइए आपके ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी में क्या होगा? 1 2 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, बस 1 3 और जोड़ दीजिए। अब 1 3 जोड़ दिया तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमको 3 1 अपने आप जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो क्या बना? 1 1 1 1 2 2 3 3 जोड़ा हमने, ये हो गया 1 1 2 2 3 3 जोड़ा हमने। इसके अलावा 2 1 जोड़ा, ये 1 1 2 2 3 3 हो गया। फिर 2 1 जोड़ा, 1 3 3 1 तो जोड़ना ही पड़ा क्योंकि 1 3 जोड़ते ही 3 1 अपने आप आ जाएगा, ये हो गया। और 3 2 ये जोड़ दिया, ठीक है। इतने जोड़ने, ये तो एक्चुअली है जोड़ने वाले, जुड़े वाले ये है जो आप यहां देख रहे हैं, ये जुड़े वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 16। तो ये जो 16 क्वेश्चन है जो मेरे पास एडिशन है उसमें ये क्वेश्चन नंबर है 15। हो सकता है आपके इसमें 16 हो लेकिन कई लोगों के पास ये 15 में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, इसमें कहा गया है आपका ए है, सेट दिया है 1 2 3 और रिलेशन दिया है आपको 1 2 1 1 और 2 3, ये सेट पे है। What minimum number of ordered pair may be added or on to R this relation? कितने ऐड करने पड़ेंगे minimum ordered pair so that it may become a transitive relation? Transitive relation जोड़ने के लिए आपको क्या करना है? अब आप देखें यहाँ 1 2 दिख रहा है, 1 1 तो अपने आप में ट्रांजिटिव होता है। 1 2 2 3, 1 2 और 2 3 यही तो दिख रहे हैं। तो 1 2 3 ए बी बी सी, तो ए सी 1 3 आना चाहिए, बस 1 3 जोड़ दीजिए इसमें, बस ये 1 3 जोड़ के ही आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो 1 3 जोड़ना बस आपको इसमें। तो ये बन गए सारे सवाल, 16 सवाल थे, हमने कर लिए। और भी इसमें एडेड सवाल हैं, अगर आपके बुक में इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप मुझे बताइएगा, उसको दोबारा टेक केयर किया जा सकता है।
मैं गो थ्रू कर रहा हूं ताकि आप इसको होल्ड करके देख सकें और कर सकें अपने सवाल। ये ऑलरेडी वैसे सवाल हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में। चलिए साहब, ये बात होती है आपके इस एक्सरसाइज 1.1 की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।